तो बताइए, अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है सबसे पहले? Sir, I am Akshara Raju Dhavde. I learn in class 9th and I live at Chargaon. ओके, तो स्कूल का नाम भी बता दीजिए फिर। My school name is Gujarati National High School, Gondia. ओके, गुजराती नेशनल हाई स्कूल गोंदिया। तो चलिए, तीन आप अपनी सकारात्मक बातें बताइए। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव थिंग्स जो आपके अंदर है। सर, पहला तो कि मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी रखती हूँ। ओके। दूसरा कि मैं कभी हार नहीं मानती। ओके। सर, ये दो ही पॉजिटिव। और नेगेटिव कि अगर जिसने मेरे साथ जैसा बिहेव किया वैसे ही दूसरों के साथ बिहेव करना, ये मेरी नेगेटिविटी है। फिर आगे? और वो कहते हैं ना कि जिसको मतलब अगर से ज़्यादा मीठा हो तो मीठे में ज़्यादा चींटियाँ लग जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा मीठा रहने की कोशिश नहीं करती। कटु वचन बोलते हो? चलो ठीक है। मतलब कटु वचन बोलने से आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स है कि नहीं है? है। रहते वो लोग? यस सर। ओके, भाग तो नहीं गए कटु वचन नहीं बोलने? सर, एक में मतलब कि एक दूसरे को बोलते हैं फिर भी साथ में रहते हैं। अच्छा, तो पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश पसंद है? यस। सिर्फ पसंद है कि वो आती भी है? आती भी है सर, और इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अच्छा, ये हम इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से पसंद है। ओके, हिंदी पसंद नहीं है? पसंद है, पर इंग्लिश में मतलब मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो ज़्यादा बेस्ट है। बेस्ट है। ओके, तो कंप्यूटर चलाए हो कभी? यस सर। और कंप्यूटर चलाने का ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो है वो रिलेट करते हैं कंप्यूटर से, है ना? तो इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। और सॉफ्टवेयर कौन से चलाए हो आपने? MS एक्सेल, Excel, वर्ड okay. 2016। हाँ। और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी चलाया हो? Yes. तो क्या स्लाइड वगैरह बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया? हाँ, वो बैकग्राउंड वगैरह। बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, आप अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को पसंद करते हो पूरे इंडिया में, तो वो कौन है? मम्मी। पूरे इंडिया में मम्मी? यस सर। ओके, तो और कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसको आप पसंद करते हो? फ्रीडम फाइटर तो सर बहुत सारे, पर एक आध कोई जो टॉप लेवल पे हो, जो नंबर 1 पे हो आपके रैंकिंग में? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर। ओके ठीक है, उनको आप टॉप नंबर पे मानते हो, है ना? जीवन का बड़ा लक्ष्य क्या है आपका? डॉक्टर बनना। आपका प्रेरणा किससे लेते हो आप? कोई है प्रेरणा वाला दीदी व्यक्ति? से। दीदी से? क्या प्रेरणा लेते हो आप उनसे? सर, वो जो मतलब फ्यूचर के बारे में मुझे गाइडेंस देते रहते हैं। फ्यूचर के बारे में गाइडेंस देते रहते हो? ओके, तो स्ट्रेस को कैसे संभालते हो? स्ट्रेस तो नहीं है। नहीं है? और हुआ है कभी? नहीं। संभालना चाहिए, अगर मान लो स्ट्रेस, तो कैसे संभालना चाहिए? स्ट्रेस तो मुझे कभी हुआ नहीं है, पर अगर से कभी थोड़ा सा ये हो जाता है तो मैं अपने आप को शांति रख लेती हूँ। नहीं, किसी और को मान लो स्ट्रेस है लाइफ में बहुत सारा, और उसको अपने लाइफ में शांति बनाए रखना है, तो उसके लिए कोई गाइडेंस देना चाहोगे आप? उसके लिए कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल करें? आजकल क्या ये आम बात हो गई ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ऐसे अपन बोलते हैं कि हमको स्ट्रेस नहीं है, बट अगर मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे घर का ही कोई व्यक्ति है, माता पिता या कोई और, किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी गुस्सा आ जाता है अपने को, है ना? तो इसको कैसे कंट्रोल करें? उसको तो मैं चाहूँगी कि खुद ही शांत रहे और जो बोलते हैं उनको बोलने दे, और अपना जो अपने माइंड में वो बातें ना लाए। ओके, पसंदीदा राजनेता कौन है आपके? राजनेता तो कोई भी नहीं है, पर मतलब कि जो पास्ट टेंस के जो राजनेता हैं, उनमें से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री पास्ट टेंस में। पास्ट में वो है। ओके, पसंदीदा हीरो है कोई? हीरो नहीं, हीरो मूवी पिक्चर नहीं देखते? नहीं। क्या देखते हो? कहानी, रील्स वगैरह, स्टोरी? हाँ, वो देखती हूँ। अच्छा, तो उसमें कोई फेवरेट कोई भी? नहीं सर, मैं उसमें भी वो जनरल नॉलेज वगैरह की ही देखती रहती हूँ। क्या बात है, मतलब आपने अपने आप को इंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी से दूर रखा है। यस। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपन टाइम को इन्वेस्ट करें, है ना? यस। सही है, बढ़िया है। तो लाइफ में अगर मान लो ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो आपको लेकर आगे जाते हैं, तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना चाहिए? यस सर। और क्या फ़ायदा होता है इससे? हमें जो अपने फ्यूचर के बारे में, और अगर से हम एग्ज़ाम्स देते हैं वैसे, तो हमें जो फ्यूचर में अगर से हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले, तो उसके बारे में भी हमें गाइडेंस मिलती है। दोबारा हम एग्ज़ाम देते हैं, और हमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड तो लेना ही चाहिए वो एग्ज़ाम। चाहे उसमें प्रॉफिट हो या ना। हाँ। प्रॉफिट का मतलब चाहे उसमें प्राइस लगे या ना लगे। ना लगे। हाँ,
क्योंकि कई सारे देखो 850 स्टूडेंट ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। अब उसमें से 100 लोगों का मान लो प्राइस हम लोग 100 लोगों को दे रहे हैं। कोई लोग तो पहला दूसरा तीसरा देते हैं, बस ख़त्म कर देते हैं। बट आप सोचिए कि जो 700 विद्यार्थी जिनका नंबर नहीं लगा वो तो इस डिसअपॉइंटिंग में होंगे कि सर हमारा तो पैसा चला गया बट हमारा नंबर नहीं लगा। कोई कोई ऐसे चाहते हैं कि हमारा नाल नहीं लगा तो मैं अगली बार नहीं जाऊंगी, हाँ, ऐसा। हाँ। पर उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अगली बार ऐसी कोशिश करना चाहिए कि उनका भी नंबर लग जाए। बिल्कुल। और ये एटमॉस्फेयर भी तो जरूरी है। जैसे अपने एरिया में ऐसे कंपटीशन बहुत कम होते हैं। यस सर। और ऊपर से मान लीजिए आप अगर जेडपी स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे इस तरह के कंपटीशन का कोई नाम नहीं पता चलता, तो ऐसे स्कूल के बच्चों ने एडमिशन लेकर जो अगल बगल के स्कूल वाले हैं, अच्छे स्कूल में जो जाने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास में बैठकर अगर परीक्षा देते हैं तो कोई फायदा होगा उनका। यस सर। कि उन्होंने समझना चाहिए कि हम मतलब कि जो जेडपी वगैरह में पढ़ते हैं उनको भी समझना चाहिए कि हम इसमें पढ़ते हैं तो हमें और आगे बढ़ना है और अपने मम्मी पापा का नाम थोड़ा सा रोशन करना है। मम्मी पापा और देश कहाँ गए? हाँ, तो देश का भी रोशन देश का भी है ना, मम्मी पापा और देश का भी नाम रोशन करना है ना। तो गाइस मेरे साथ अभी थे मिस अक्षरा और इनका नंबर लगा है 3rd। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और इनके स्कूल का नाम आपको पता है गुजराती नेशनल हाई स्कूल है, जो गोंदिया की है शायद, मेरे ख्याल है ना, गोंदिया में है। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको प्राइज़ जीतने के लिए और भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ये हमारी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर।